वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है आपका DS-260। DS-260 एक वो चीज़ है जिससे आपको NVC की स्टेज पे डील करना होता है। आपकी इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पर आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि DS-260 बेसिकली क्या है। बात ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि DS-260 हमने फिल कर दिया लेकिन उसमें हमसे कोई गलती हो गई तो उसे कैसे सही किया जाए। DS-260 पे सबमिट का बटन दबा दिया लेकिन हमें किसी वजह से इसे दोबारा रीओपन करना है तो वो कैसे किया जाए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों को एड्रेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन को डील करते हैं, आप किसी भी लॉयर से, अटर्नी से, किसी से भी मिलेंगे, हर कोई जो है वो केस को स्पेसिफिकली देखता है। हर इंसान का केस डिफरेंट होता है, हर एक की मिस्टेक डिफरेंट होती है, हर एक का सिनेरियो डिफरेंट होता है। यही किस्सा होता है DS-260 के साथ कि आप कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं बता सकते कि आपने ये गलती कर दी तो आपके उसके लिए हल के लिए ये स्टेप लेना है। समटाइम्स आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो मिस्टेक है वो कितनी सीरियस है। समटाइम्स DS-260 में जो गलती होती है वो सिर्फ टाइपोग्राफिकल एरर होता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की राय ये होती है कि आप उसको वैसे ही छोड़ दें। जब आपका इंटरव्यू हो उस वक्त आप काउंसलर ऑफिसर को आगाह कर दें उस मिस्टेक से। दोबारा बीच प्रोसेस के अंदर अगर आप DS-260 को रीओपन करने की एप्लीकेशन देंगे तो वो चीज़ आपके केस को डिले कर सकती है क्योंकि आपकी दोबारा से DQ डेट दी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने DS-260 में कोई एक बहुत सीरियस मिस्टेक कर दी है, जैसे कि आपने मिडिल नेम का कोई गलती कर दी है, इन्वॉल्व नहीं किया है, आपने एड्रेस की कोई गलती कर दी है, आपने नेशनैलिटी की कोई गलती कर दी है, इस तरह की सीरियस मिस्टेक अगर कर दी है तो फौरी तौर पे अपनी जो एम्बेसी है या आपने जो NVC को कांटेक्ट करना है, फौरी तौर पे कांटेक्ट करके अपनी गलती के बारे में आगाह करें। तो मैं आपको सिर्फ सबसे पहले ये आइडिया देना चाहती हूँ कि जो मिस्टेक होती है उस पर भी बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि क्या आपको DS-260 को खुलवाना है और उसको सही करना है या आपको इंटरव्यू का वेट करना है और फिर काउंसलर ऑफिसर को आगाह करना है और फिर करेक्ट करना है। अच्छा, कुछ सिनेरियोज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपने DS-260 की एप्लीकेशन जो है वो अभी फिल की है, DS-260 की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है और आपने सबमिट का बटन दबा दिया है और आपको अपनी गलती फौरी तौर पे रियलाइज़ हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि फौरी तौर पे NVC इंक्वायरी फॉर्म को जो है उसको कांटेक्ट करें। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी और वहाँ पे जो है आप मैसेज के बॉक्स में ये लिख दें कि आपकी ये मिस्टेक हो गई है, आप उसको रीओपन करना चाहते हैं, आप फौरी तौर पे उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। ये बात जब हो रही है जब आपकी DQ डेट नहीं आई है। अनदर सिनेरियो ये होता है, केस नंबर 2 जिसको हम समझ सकते हैं, वो ये होता है कि आपकी जो है वो फाइल DQ हो चुकी है, आपके पास एक DQ की डेट आ चुकी है। ऐसी सूरत हाल में लोग हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि आप देखें कि आपकी मिस्टेक कितनी सीरियस है, क्या आपको फौरी तौर पे कांटेक्ट करना ज़रूरी है या नहीं है। DQ होने की सूरत में ये होता है कि आपकी फ़ाइल अब आगे एम्बेसी या कॉन्सुलेट को ट्रांसफ़र की जा चुकी है ताकि आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो। ऐसे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हमने इस मौके पर DQ की रिक्वेस्ट की कि इसको हमने रिक्वेस्ट की एम्बेसी से कि हमारा ओपन किया जाए हमारे केस को, तो आपका DQ डिले हो सकता है। 2-3 मंथ्स आपका केस जो है वो पीछे जा सकता है क्योंकि वो आपको न्यू DQ डेट इशू करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम फिर वेट करेंगे काउंसलर ऑफिसर के पास जाने का और जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम उसको अपनी डिटेल्स बता देंगे, फौरी तौर पे इन्फॉर्म कर देंगे कि ये मिस्टेक हुई है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और वो फिर डेट सही कर देंगे। इंटरव्यू लेटर का इस सूरत हाल में आ जाना आपके लिए अच्छा होता है। क्यों? इससे पता चलता है कि अब आपका दोबारा DQ नहीं होगा, आपका केस पीछे नहीं जाएगा। तो अगर आपका DQ केस हो चुका है तो फिर वेट कर लीजिए अपने इंटरव्यू लेटर के आ जाने का और उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इट्स बेटर कि आप काउंसलर ऑफिसर को ही अपनी मिस्टेक के बारे में इन्फॉर्म करें। तो जब भी आप DS-260 में होने वाली मिस्टेक्स की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करना होता है कि आपका एरर जो है, जो गलती है, वो कितनी क्रिटिकल है और कितनी नॉन क्रिटिकल है। क्रिटिकल एरर्स में हम जब बात करेंगे तो उनमें ऐसी मिस्टेक्स आती हैं जैसे कि डेट ऑफ मैरिज। अगर आपने अपनी डेट ऑफ मैरिज DS-260 में गलत लिख दी या आपने नेशनैलिटी के
कौन सा जाए पैदाइश है, आपके जो हस्बैंड का है या आपका है, पेटिशनर या बेनिफिशरी की जो नेशनैलिटी है वो गलत लिख दी, या आपने मिडिल नेम वगैरह में कोई प्रॉब्लम की कि आपके पासपोर्ट पे नाम कुछ अलग था और आपने DS 260 में कुछ अलग कर दिया। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं वो ये दे आर वेरी क्रिटिकल, इनको फ़ौरन से एड्रेस करना ज़रूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं नॉन क्रिटिकल मिस्टेक्स की। इसके अलावा भी ज़ाहिर है क्रिटिकल होती हैं। नॉन क्रिटिकल मिस्टेक्स में ऐसा होता है कि जैसे आपने DS 260 फिल किया, कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हो गए कि जैसे आपने बर्थडे लिखी थी, आपने मंथ जनवरी के बजाय दिसंबर डाल दिया, या आपने जनवरी के बजाय अक्टूबर डाल दिया, ज़रा सा मंथ गलत हो गया लेकिन वैसे चीज़ सही है। आपने अपने 3 ऑफिस के एड्रेस डाले, एक ऑफिस में एक स्ट्रीट नंबर गलत हो गया, तो इस किस्म के जो एरर है वो आपके केस को कोई एक ड्रास्टिक चेंज नहीं लाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी। तो ये होते हैं नॉन क्रिटिकल एरर। इनको देखते हुए आपको सिचुएशन एनालाइज करनी होती है कि DS 260 पे आपका एक्शन क्या होगा। एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब भी हम DS 260 को रीओपन करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस में आपकी डेट जो है DQ की नई मिलती है और आपका केस कुछ महीने पीछे चला जाता है, क्योंकि जाहिर है आपको नई DQ की डेट मिलेगी। तो हमने एरर्स को अपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्रिटिकल के एरर हुए या नॉन क्रिटिकल एरर हुए। अब हमें किस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका केस DQ नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका केस अभी NVC के पास ही है। आपने अपनी गलती को फ़ौरन से एनालाइज कर लिया है तो आप NVC को कांटेक्ट कर सकते हैं। NVC तो आपका पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप यही लिख सकते हैं कि आपके DS 260 को रीओपन कर दिया जाए ताकि आप अपनी गलती को सही कर लें। इस सिलसिले में आपके 2-3 वीक्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, बट दैट्स ओके बिकॉज आपने इंस्टेंटली अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लिया और आपका केस अभी NVC के पास ही था। दूसरी सूरत हाल में अगर आप DQ हो चुके हैं, आपको DQ की डेट मिल गई है, तो इट्स बेटर कि आप अपने इंटरव्यू लेटर के आने का वेट करें। इसका वेट आप क्यों करें? क्योंकि अगर आप इंटरव्यू लेटर आने का वेट कर लेंगे, उस वक्त ये होगा कि आपका केस एम्बेसी के पास चला गया है या कॉन्सुलेट के पास चला गया है, तो अब वो आपको, अगर आपने अब उसको रीओपन करने की दरख्वास्त की एम्बेसी से, अब ये ध्यान रखिए कि अगर आपका इंटरव्यू लेटर रिसीव हो गया है तो अब आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट को कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि केस अब आपका NVC के पास नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आपकी DQ की डेट दोबारा रीसेट नहीं होगी। तो इट्स बेटर, अगर आपकी नॉन अर्जेंट मिस्टेक है तो बेटर है कि इंटरव्यू लेटर आने का इंतज़ार किया जाए और उसके बाद एम्बेसी को कांटेक्ट किया जाए ताकि वो आपका वो रीओपन कर दे। वो रीओपन कर भी सकती है DS 260, वरना आप काउंसलर ऑफिसर से जब मिलेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो इट्स बेटर कि आप उस वक्त उसको मिस्टेक बता दें, क्योंकि जो भी टाइपोग्राफिकल एरर हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, आप काउंसलर ऑफिसर को बता सकते हैं, वो उस वक्त सही कर देगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आया आपका केस DQ हो गया है या आपका केस DQ नहीं हुआ है और मिस्टेक जो है वो कितनी क्रिटिकल है। तो कंक्लूसिवली हम ये कहेंगे कि अगर आपकी क्रिटिकल मिस्टेक है, बहुत सर्टन ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक है जिससे आपके केस पे असर पड़ सकता है, आपको डर है कि अगर आपने अभी फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया तो आगे जाके इंटरव्यू में आपको फिर AP भी दिया जा सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको ज़रूरी है कि अभी के अभी एक्शन लिया जाए। केस DQ नहीं हुआ है तो NVC को पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म से कांटेक्ट कर लें, इंटरव्यू लेटर आ गया है तो एम्बेसी को कांटेक्ट कर लें। इंटरव्यू लेटर आने के बाद इट्स अप टू यू कि आप एम्बेसी को कांटेक्ट करके अभी रीओपन कराना चाहते हैं या काउंसलर ऑफिसर को एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बताना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो वीज़ा के मामलात होते हैं ये बहुत सेंसिटिव मामलात होते हैं, केस क्रिटिकल होते हैं और हर केस को केस बाय केस देखा जाता है। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये इन जनरल इन्फॉर्मेशन है जो डिफरेंट लोग लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जी हमारा केस ऐसा था, ये गलती हुई थी तो हमने कांटेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपको अपने केस का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि जी ये मिस्टेक मेरी बहुत क्रिटिकल है या नहीं है, तो फिर बेहतर होगा कि आप किसी लॉयर या अटर्नी से मशवरा करें और उसके बाद ही अपना स्टेप लें ताकि आपको मज़ीद डिलेज़ और कन्फ्यूजन से बचना पड़े। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना था। आपके केस में अगर किसी ने भी DQ के बाद अपना केस को रीओपन करवाया हो एम्बेसी के ज़रिए या NVC के ज़रिए, अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियोस आपको यूज़फुल लगती हो, आपको पसंद आती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।